गृहस्थ ब्राह्मण की मुख्य वृत्ति और आपातकाल की वृत्ति, गृहस्थ के साधक तथा असाधक दो भेद, न्यायोपार्जित धन का विभाग एवं उसका उपयोग। व्यास जी ने कहा, ये मैंने आप लोगों को गृहस्थाश्रम में निवास करने वाले द्विजातियों का संपूर्ण श्रेष्ठ धर्म बतलाया। अब उनकी वृत्तियों का वर्णन सुने। साधक तथा असाधक वेद से ब्राह्मण गृहस्थ को दो प्रकार का समझना चाहिए। पहले साधक गृहस्थ की आजीविका अध्ययन कराना, यज्ञ कराना और दान लेना है। इसके अतिरिक्त वे अपने द्वारा न किए गए कुसिद, ब्याज का लेन देन, कृषि तथा वाणिज्य भी अन्य के द्वारा करा सकते हैं। कृषि के अभाव में वाणिज्य और उसके अभाव में कुसिद का आश्रय लिया जा सकता है। इसे आपातकल्प कहा गया है और पहले को मुख्य वृत्ति कही गई है। अथवा आपातकाल में अन्य न उपाय होने पर स्वयं कृषि, वाणिज्य अथवा कुसिद वृत्ति का आश्रय ले। कुसिद वृत्ति सूद लेना अत्यंत कष्टकारक और पाप की वृत्ति है, इसीलिए इसका परित्याग करना चाहिए। छात्र वृत्ति को कृषि वृत्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ वृत्ति कहा गया है, किंतु द्विजों को स्वयं कर्षण नहीं करना चाहिए। अतएव द्विज को आपत्ति में ही छात्र धर्म से भी जीविका का निर्वाह करना चाहिए। उस छात्र वृत्ति शस्त्र जीविका द्वारा भी निर्वाह न होने पर कृषि स्वरूप वैश्य वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, किंतु ब्राह्मण को कभी भी खेत जोतने का कार्य नहीं करना चाहिए। लाभ होने पर, विशेषकर अन्य पर्ण की जीविका से लाभ मिलने पर अवश्य ही पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। तृप्त होने पर उसके उस कर्मजन्य दोष को शांत कर देते हैं, इसमें संशय नहीं। देवताओं और पितरों को कृषि से प्राप्त लाभ का 20वां भाग 5% अथवा ब्राह्मणों को 30वां भाग 3.5% देना चाहिए। ऐसी अवस्था में कृषि कर्म करने वाला दोषी नहीं होता। वाणिज्य करने पर कृषिजन्य लाभ से दिए जाने वाले अंश की अपेक्षा दुगुना कुसिद वृत्ति पर तिगुना दान करना चाहिए। ऐसा करने से कृषि करने वाला निसंदेह दोषी नहीं होता। अथवा साधक ब्राह्मण गृहस्थ को शीलोच्छ वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। विद्या तथा शिल्प आदि भी अन्य बहुत से जीविका के साधन हैं। गृहस्थाश्रम में रहने वाला जो असाधक नाम का दूसरा गृहस्थ कहा गया है, श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा इसके लिए शील तथा उच्च नामक दो वृत्तियां कही गई हैं। अमृत अथवा मृत साधन द्वारा जीवन यापन करना चाहिए। अयाचित पदार्थ अमृत और याचना द्वारा भिक्षा स्वरूप प्राप्त वस्तु मृत्यु होती है। ब्राह्मण को कुशूल धान्यक 3 वर्षों तक के लिए संचित धान्य वाला, कुंभी धान्यक 1 वर्ष तक के लिए संचित धान्य वाला, त्रैहिक 3 दिनों तक के लिए संचित धान्य वाला अथवा अश्वस्तनिक अगले दिन के लिए भी धान्य संचित न करने वाला होना चाहिए। इन उपर्युक्त 4 प्रकार के गृहस्थ द्विजों ब्राह्मणों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है। ऐसा ब्राह्मण अपने धर्म के कारण श्रेष्ठ लोकजयी स्वर्ग आदि लोकों को जीतने वाला होता है। इनमें कोई जिनके पास पौष्य वर्ग अधिक है, द्विज ब्राह्मण षष्ठ कर्मों से अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। दूसरे अल्प परिग्रह वाले कुछ द्विज ब्राह्मण 3 साधनों से निर्वाह करते हैं, कुछ 2 साधनों से, और चौथे प्रकार के ब्राह्मण ब्रह्मयज्ञ अध्यापन द्वारा आजीविका चलाते हैं। जो ब्राह्मण केवल उच्च या शील वृत्ति से अपना निर्वाह करें, वो धनसाध्य अन्य कर्मों के अनुष्ठान में असमर्थ होने के कारण केवल नित्य कर्म अग्निहोत्र ही करता रहे तथा पर्व एवं अयन के मध्य संपन्न की जाने वाली दर्श पौर्णमास एवं आग्रहण इष्टियां करता रहे। ब्राह्मण जीविका के लिए लोक वृत्ति, विचित्र हास परिहास आदि से लोक कथा आदि द्वारा आश्रयण कभी न करे। अजीय किसी झूठी निंदा स्तुति आदि के वर्णन रूप पाप से रहित, अशट दंभ आदि अनेक प्रकार के बनावटी व्यवहार से शून्य, शुद्ध वैश्य आदि की जीवन वृत्ति से असंबद्ध शास्त्रीय वृत्तियों का ही आश्रयण करना चाहिए। उसे ब्राह्मण को सज्जनों से अन्न मांगकर भी पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए अथवा पवित्र इंद्रिय जयी व्यक्तियों से याचना करें, किंतु उससे स्वयं तृप्त न हुए, अर्थात उस याचित द्रव्य का उपयोग स्वयं के लिए न करें। जो गृहस्थ द्रव्योपार्जन करके देवताओं तथा पितरों को विधिपूर्वक संतुष्ट नहीं करता, वो कुत्ते की योनि में जाता है। धर्म, अर्थ, काम तथा कल्याणकारी मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थ हैं। ब्राह्मणों का काम नामक पुरुषार्थ धर्म का अवरोधी होना चाहिए। ऐसे भिन्न अर्थात धर्म विरोधी कथम नहीं होना चाहिए। जो अर्थ धर्म के लिए होता है, अपने लिए नहीं, वो वास्तविक अर्थ है। इससे भिन्न प्रकार का अर्थ तो अनर्थ है। इसलिए धर्म पूर्वक अर्थ प्राप्त होने पर दान, हवन तथा यज्ञ करना चाहिए। दान धर्म का निरूपण एवं नित्य नैमित्तिक, काम्य तथा विमल चतुर्धिक दान भेद, दान के अधिकारी तथा अनधिकारी, कामना भेद से विविध देवताओं की आराधना का विधान, ब्राह्मण की महिमा तथा दान धर्म प्रकरण का उपसंहार। व्यास जी ने कहा, अब मैं श्रेष्ठ दान धर्म का वर्णन करूंगा।
इसे पूर्व में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मवादी ऋषियों से कहा था। उदित अर्थात वेद वेदांगा अध्ययन करने वाले प्रशस्त पात्र में अर्थ के श्रद्धापूर्वक प्रतिपादन को दान कहा गया है। ये भोग तथा मोक्ष रूप फल को देने वाला है। विशिष्ट अर्थात सदाचार संपन्न व्यक्तियों ब्राह्मणों को अत्यंत श्रद्धा संपन्न होकर जो धन दिया जाता है उसे मैं धन मानता हूँ। अवशिष्ट धन जो किसी दूसरे का ही है वो किसी अन्य की रक्षा करता है। नित्य नैमित्तिक तथा काम्य इस प्रकार से दान 3 प्रकार का कहा गया है। चौथा दान विमल दान कहा गया है जो सभी दानों में उत्तमोत्तम है। प्रत्येक दिन बिना किसी फल प्राप्ति रूप प्रयोजन के अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझकर जो कुछ भी अनुपकारी जिससे अपना उपकार कराने की तनिक भी आशा न हो ऐसे ब्राह्मण को दिया जाता है वो नित्य दान कहलाता है। पाप के शमन करने के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में जो दिया जाता है उसे नैमित्तिक दान कहा गया है। सज्जनों द्वारा इसका अनुष्ठान किया जाता है। संतान विजय ऐश्वर्य तथा स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो दान दिया जाता है वो धर्म विचारक ऋषियों के द्वारा काम्य दान कहा गया है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए धर्म भावना से ब्रह्मज्ञानियों को जो दिया जाता है वो कल्याणकारी दान विमल दान कहलाता है। सत्पात्र उपलब्ध होने पर यथाशक्ति दान धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए क्योंकि वो सत्पात्र कदाचित ही सौभाग्य से उपलब्ध होता है जो दाता का हर तरह से उद्धार कर देता है। कुटुंब के भरण पोषण से अधिक अवशिष्ट पदार्थ का दान करना चाहिए। इससे भिन्न प्रकार का दिया जाने वाला दान फलप्रद नहीं होता। क्षत्रिय कुलीन विनयी तपस्वी सदाचारी तथा धनहीन ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक दान देना चाहिए। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक भूमि का दान करता है वो उस परम पद को प्राप्त करता है जहाँ जाने पर शोक नहीं करना पड़ता। ईख जौ तथा गेहूं से फली हुई विस्तृत भूमि को जो वेदज्ञ ब्राह्मण को दान देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अथवा गोचर्म भूमि की एक विशेष नाप के बराबर भूमि जो धनहीन ब्राह्मण को दान में देता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस संसार में भूमि दान से श्रेष्ठ दान और कुछ भी नहीं। उसके समान ही अन्नदान है और विद्यादान उससे बड़ा है। जो पवित्र शांत धर्माचरण संपन्न ब्राह्मण को विधि पूर्वक विद्या प्रदान करता है वो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ब्रह्मचारी को प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक अन्नदान करना चाहिए। इससे दाता सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। गृहस्थ ब्राह्मण को अन्नदान करने से मनुष्य महान फल प्राप्त करता है। इसे अमान्य अर्थात अपक्व अन्न ही देना चाहिए। दान देकर वो परम गति प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णमासी को संयत चित्त से उपवास कर शांति और पवित्रता पूर्वक 7 या 5 ब्राह्मणों की विधि पूर्वक काले तिलों विशेष रूप से मधु तथा गंध आदि उपचारों से अच्छी प्रकार से पूजा करें तथा सविधि भोजन कराकर जो मन में उसका स्मरण करते हुए उन ब्राह्मणों से प्रियंता धर्मराज अर्थात धर्मराज प्रसन्न हो ये वाक्य कहलाएं अथवा स्वयं कहें। इससे संपूर्ण जीवन में किया हुआ पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाता है। कृष्णाजीन नाम के वृक्ष विशेष से निर्मित पात्र में तिल स्वर्ण मधु तथा धृत रखकर जो ब्राह्मण को देता है वो सभी पापों से पार हो जाता है। विशेष रूप से वैशाख मास की पूर्णिमा को ब्राह्मणों को जो कृतान्न पकवान अथवा सत्तू तथा जल से भरा घड़ा धर्मराज के उद्देश्य से देता है वो भय से मुक्त हो जाता है। जो 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को स्वर्ण तथा तिल से युक्त जलपूर्ण घड़ों से संतुष्ट करता है वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। माघ मास की कृष्ण द्वादशी को उपवास करके शुक्ल वस्त्र धारण करके काले तिलों से अग्नि में हवन कर जो विप्र द्विज समाहित होकर ब्राह्मणों को कृष्ण तिल दान करता है वो द्विज जन्म से आज तक के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अमावस्या आने पर जो देवदेवेश भगवान शंकर को उद्दिष्ट कर प्रियात्मेश्वर सोम महादेव सनातन अर्थात इस दान से सनातन महादेव ईश्वर सोम प्रसन्न हो ऐसा कहकर तपस्वी ब्राह्मण को जो कुछ भी दान देता है उससे 7 जन्मों में किया हुआ उसका पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो कृष्ण चतुर्दशी को स्नान करने के अनंतर भगवान पिनाकी की आराधना कर ब्राह्मण को भोजन कराता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की अष्टमी को स्नान करके पाद प्रक्षालन आदि के द्वारा विधिपूर्वक धार्मिक द्विजाति ब्राह्मण की अर्चना करके जो प्रियंता में महादेव ऐसा कहकर अपना द्रव्य प्रदान करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। भक्त द्विजों को कृष्ण चतुर्दशी विशेष रूप से कृष्णाष्टमी को अमावस्या को त्रिलोचन महादेव की पूजा करनी चाहिए। एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर जो पुरुषोत्तम की पूजा करता है वो परम पद को प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तथा तिथि वैष्णवी तिथि है। इस तिथि को प्रयत्न पूर्वक भगवान जनार्दन की आराधना करनी चाहिए।
भगवान ईशान शंकर को जो अपना विष्णु का उद्दिष्ट पवित्र ब्राह्मण को जो कुछ दान दिया जाता है वो अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य जिस देवता की आराधना करना चाहता है वो यत्नपूर्वक उस आराध्य देवता की प्रतिमूर्ति रूप में ब्राह्मणों की पूजा करे, इससे वो आराध्य देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवता नित्य ही ब्राह्मणों के शरीर का आश्रय ग्रहण कर प्रतिष्ठित रहते हैं। कभी ब्राह्मणों के प्राप्त न होने पर प्रतिमा आदि में भी उन देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए उन फलों की प्राप्ति की इच्छा से सभी प्रकार के प्रयत्नों से विशेष रूप से ब्राह्मणों में देवताओं की नित्य पूजा करनी चाहिए। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले को सर्वदा इंद्र की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मतेज और ब्रह्म प्राप्ति के अभिलाषी को ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। आरोग्य की इच्छा वाले को सूर्य की, धनाभिलाषी को अग्नि की और कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने की, अपने कार्य की निर्विघ्न संपन्नता की इच्छा वाले को विनायक की पूजा करनी चाहिए। भोग प्राप्ति की इच्छा वाले को चंद्रमा की, बल प्राप्ति की इच्छा वाले को वायु की और समस्त संसार से मुक्ति के अभिलाषा को प्रयत्नपूर्वक विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जो योग मोक्ष तथा ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो उसे प्रयत्नपूर्वक ईश्वरों के भी ईश्वर विरूपाक्ष शंकर की पूजा करनी चाहिए। जो महायोग और ज्ञान की इच्छा करते हैं वे भूताधिपति महेश्वर की पूजा करते हैं और योगी जन केशव की आराधना करते हैं। जलदान करने वाला तृप्ति प्राप्त करता है, अन्नदान करने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है, तिलदान करने वाला इच्छित संतान प्राप्त करता है और दीपदान करने वाला उत्तम ज्योति चक्षु प्राप्त करता है। भूमि दान प्राप्त करने वाला सब कुछ प्राप्त करता है। स्वर्णदाता दीर्घ आयु, गृहदान करने वाला ऊंचे महल और चांदी दान करने वाला उत्तम रूप प्राप्त करता है। वस्त्र दान करने वाला चंद्रलोक में निवास करता है और अश्वदान करने वाला अश्विनी कुमारों के लोक में जाता है। वृषभ दान करने वाले को पुष्ट लक्ष्मी और गोदान करने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यान, सवारी और शय्यादान करने वाले को भार्य तथा अभयदाता को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। धान्यदाता शाश्वत सौख्य तथा वेद विद्या का दान करने वाला ब्रह्म तादात्म्य को प्राप्त करता है। विशिष्ट वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को यथाशक्ति धान्य भी प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु के अनंतर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गौओं को घास प्रदान करने से सभी पापों से मृत्यु हो जाती है। ईंधन का दान करने से मनुष्य प्रदीप्त जाठर अग्नि वाला उत्तम पाचन शक्ति संपन्न होता है। जो ब्राह्मणों को फल, मूल, शाक तथा विविध भोजन पदार्थ प्रदान करता है वो सर्वदा आनंदित रहता है। रोगी के रोग शांति के लिए जो औषधि, स्नेह, तेल, धृत आदि का आहार प्रदान करता है वो रोग रहित, सुखी और दीर्घ आयु वाला होता है। छाता और जूता प्रदान करने वाला मनुष्य छुरे की धार से पूर्ण असीपत्र के मार्ग में तीव्र ताप को पार कर लेता है। संसार में जो भी स्वयं को अत्यंत अभियुष्ट हो, वो घर में सबके लिए अत्यंत प्रिय वस्तु हो, उस वस्तु को गुणवान ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से अभिष्ट एवं प्रिय वस्तु अक्षय होकर प्राप्त होती है। अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन, विषुव, मेष और तुला संक्रांति, चंद्र और सूर्य ग्रहण तथा अन्य संक्रांति आदि समयों में दिया हुआ दान अक्षय होता है। प्रयाग आदि तीर्थों, पवित्र मंदिरों, नदियों के किनारों तथा नैमिष्य और पुण्यप्रद अरण्यों में दान देने से अक्षय फल प्राप्त होता है। इस संसार में प्राणियों के लिए दान से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं, इसलिए द्विजातियों को श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान देना चाहिए। स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्य का अभिलाषी और पाप की शांति के इच्छुक तथा मोक्षार्थी पुरुष को प्रतिदिन ब्राह्मणों के निमित्त दान करना चाहिए। जो व्यक्ति मोहवश गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवताओं के निमित्त दिए जा रहे दान को रोकता है वो पापात्मा तिर्यक योनि में जाता है। जो द्रव्य का अर्जन करके ब्राह्मणों तथा देवताओं की पूजा नहीं करता, अर्थात धर्मसम्मत, लोक सम्मत रूप से धन का उपयोग नहीं करता, उसका सर्वस्व अपहरण करके उसे राष्ट्र से बाहर निकाल देना राजा का कर्तव्य है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष के समय मरण प्राय विप्रों को अन्न आदि दान नहीं देता, वो ब्राह्मण या मनुष्य निंदित होता है। उसके साथ न आदान प्रदान का व्यवहार करना चाहिए और न उसके साथ बैठना ही चाहिए। राजा को उसको चिन्हित कर अपने राष्ट्र से बाहर निकाल दे। संसार में अपने धर्म के साधन रूप द्रव्य को जो असज्जनों, दान के अयोग्यों को दान करता है वो मनुष्य पूर्व से पूर्वोक्त वर्णित सभी पापियों से भी अधिक पापी होता है और नरक में पड़ता है। ये द्विजित्तमों, जो ब्राह्मण स्वाध्याय रहित, विद्यावान, जितेंद्रिय तथा सत्य और संयम संपन्न है उसे दान देना चाहिए। भोजन किए रहने पर भी विद्वान धार्मिक द्विज को भोजन कराना चाहिए, किंतु मूर्ख और सदाचारहीन ब्राह्मण को 10 दिनों का भूखा होने पर भी भोजन नहीं कराना चाहिए। जो समीप में स्थित श्रोत्रिय की अवमानना कर अन्य ब्राह्मण को दान देता है वो पापी अपने उस पाप के कारण अपने 7 पीढ़ी तक को दग्ध कर डालता है। यदि कोई ब्राह्मण शील, विद्या आदि में अधिक गुण संपन्न हो तो समीप के ब्राह्मण को भी अतिक्रमण कर यत्नपूर्वक उसे दान देना चाहिए। जो आदरपूर्वक दान ग्रहण करता है, जो आदरपूर्वक देता है, वे दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत करने वाले नरक में जाते हैं। धर्मज्ञ को नास्तिक,
कुतर्की सभी पाखंडियों तथा वेद ज्ञान से हीन व्यक्ति के निमित्त जल को भी दान नहीं करना चाहिए। अपूप, पुआ, स्वर्ण, गौ, अश्व, पृथ्वी का, तिल का दान ग्रहण करने वाला अविद्वान व्यक्ति लकड़ी के समान भस्म हो जाता है। अर्थात दान लेने की योग्यता न रहने पर लोभवश दान नहीं लेना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को प्रशस्त द्विजातियों से धन की इच्छा करनी चाहिए अथवा अपनी जाति वालों से ही धन ग्रहण करना चाहिए, किंतु शूद्र से किसी प्रकार धन नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को वृत्ति के संकोच की इच्छा रखनी चाहिए, उसे धन का विस्तार करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। धन के लोभ में आसक्त ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अध्ययन करने और सभी यज्ञों को कर लेने पर भी वो गति प्राप्त नहीं होती जो वृत्ति के संकोच से प्राप्त होती है। अर्थात जीवन निर्वाह के लिए जीविका का अधिक से अधिक विस्तार उचित नहीं। दान लेने में रुचि नहीं होनी चाहिए, मात्र जीवन निर्वाह के लिए धन ग्रहण करना चाहिए। अपने स्थिति मात्र से अधिक धन लेने वाला ब्राह्मण अधोगति प्राप्त करता है। अर्थात अपने तथा अपने परिवार के पोषण के लिए जितना अत्यावश्यक है उतना ही लेना चाहिए। जो नित्य याचना करता है वो स्वर्ग का भागी नहीं होता। वो प्राणियों को उद्विग्न करता है, वो चोर के ही समान होता है। गुरुजनों तथा सेवकों के उद्धार की इच्छा करने वाला तथा देवता और अतिथियों की आराधना करने वाला सबसे दान ग्रहण कर सकता है, किंतु उस दान से वो अपनी तृप्ति न करे। इस प्रकार संयत आत्मा वाला, देवताओं तथा अतिथियों की पूजा करने वाला युक्तात्मा गृहस्थ परम पद को प्राप्त करता है अथवा पुत्र को अपना सर्वस्व समर्पित कर तत्वज्ञानी पुरुष को वन में जाकर समाहित होकर विरक्त भाव से नित्य एकाकी विचरण करना चाहिए। हे द्विजोत्तमों, ये मैंने आप लोगों को गृहस्थों का धर्म बतलाया। इसे जानकर इसका नियम पूर्वक स्वयं अनुष्ठान करना चाहिए और अन्य द्विजों से इसका पालन करवाना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थ धर्म के द्वारा अनादि अद्वितीय देव ईश्वर की सतत आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला वो व्यक्ति समस्त प्राणियों के मूल कारण प्रकृति का अतिक्रमण कर परम पद को प्राप्त कर लेता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वानप्रस्थ आश्रम तथा वानप्रस्थ धर्म का वर्णन, वानप्रस्थी के कर्तव्यों का निरूपण। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार आयु के द्वितीय भाग तक गृहस्थाश्रम में रहकर तृतीय भाग में अग्नि तथा भार्या सहित वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए अथवा पुत्र के भी पुत्र को देखकर और शरीर के जर्जर हो जाने पर अपनी पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में रख दे तथा स्वयं वन में चला जाए। प्रशस्त उत्तरायण में शुक्ल पक्ष के पूर्वाह्न में वन में जाकर नियम ग्रहण कर समाहित होकर तप करना चाहिए। नित्य पवित्र फलों को आहार के लिए स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार संयत आहार वाला होकर उसी फल मूल आदि से पितरों तथा देवताओं का पूजन संतरण करना चाहिए। स्नान करने के लिए नित्य अतिथियों का पूजन करके देवताओं का पूजन करें। घर से लाकर एकाग्रता पूर्वक 8 ग्रास भोजन करें। नित्य जटा धारण करें, नख तथा रोम न कटवाएं, सर्वदा स्वाध्याय करें और अन्य विषयों से वाणी को रोकें। अग्निहोत्र करें और वन में स्वयं उत्पन्न होने वाले मुनियों के विविध प्रकार के पवित्र अन्नों एवं शाक, मूल अथवा फलों से पंच महायज्ञों को संपन्न करें। नित्य चीर रूपी अचला कौपीन मात्र वस्त्र धारण करें। तीनों संध्याओं में पवित्रता पूर्वक स्नान करें। सभी प्राणियों पर दया रखें और दान ग्रहण न करें। वानप्रस्थी द्विज को नियम से दर्श, पौर्णिमासयाग, नक्षत्र याग, आग्रयण, नवसृष्टि और चातुर्मास याग करना चाहिए तथा क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन याग करना चाहिए। वसंत तथा शरतकाल में उत्पन्न स्वयं लाए हुए पवित्र मुनियों से पृथक पृथक पुरोडास एवं चरु बनाकर देवताओं तथा पितरों को अति पवित्र वन्य हवि प्रदान करना चाहिए। तदनंतर अवशिष्ट उसी हवि को लवण मिलाकर स्वयं भक्षण करना चाहिए। मधु, मांस, भूमि में उत्पन्न कवक, कुकुरमुत्ता, भूस्तृण, शाक विशेष, श्रीग्रुक, सहीजन तथा श्लेष्मातक, लिसोड़ा के फलों का त्याग करना चाहिए। हल से जोती हुई भूमि में उत्पन्न और दूसरों के द्वारा परित्यक्त पदार्थ का भक्षण नहीं करना चाहिए। कष्ट में होते हुए भी ग्राम में उत्पन्न पुष्पों फलों का भक्षण नहीं करना चाहिए। सर्वदा श्रावणी विधि के अनुसार अग्नि की परिचर्या करें। किसी भी प्राणी से द्रोह न करें। द्वंद्वों से परे और भय रहित रहें। रात में कुछ भी भोजन न करें। रात्रि में केवल ध्यान परायण रहें। नित्य इंद्रियजयी, क्रोधजयी, तत्वज्ञान का चिंतक और ब्रह्मचर्य परायण रहे। पत्नी का भी आश्रय न लें। जो द्विज वन में जाकर कामवश पत्नी के साथ मैथुन करता है वो व्रत वानप्रस्थवत से च्युत हो जाता है और प्रायश्चित का भागी होता है। वहाँ वानप्रस्थाश्रम में जो संतान उत्पन्न होती है वो द्विजातियों के द्वारा स्पर्श की योग्य नहीं होती। उसका वेद में अधिकार नहीं होता और उसके वंश में भी यही स्थिति होती है। वानप्रस्थी को नित्य भूमि पर शयन करना चाहिए।
गायत्री के जप में तत्पर रहना चाहिए। सभी प्राणियों को शरण देने वाला होना चाहिए और दानशील होना चाहिए। परिवाद पर निंदा, असत्य भाषण, निद्रा तथा आलस्य का परित्याग करना चाहिए। एकाग्नि और घर से रहित होना चाहिए। प्रोक्षित की गई भूमि पर रहना चाहिए। वन में मृगों के साथ विचरण करना चाहिए और उन्हीं के साथ रहना चाहिए, अर्थात असंग हो वन में ही रहें। शिला या बालू के ऊपर शयन करना चाहिए और सदा समाहित चित्त रहना चाहिए। शीघ्र ही समाप्त होने योग्य फल मूल आदि का संग्रह करने वाला होना चाहिए, अथवा 1 महीने तक, 6 महीने तक या 1 वर्ष तक उपयोग किए जाने वाले फल मूल आदि का संग्रह करने वाला होना चाहिए। पूर्व संचित पदार्थों, जीर्ण वस्त्रों तथा शाक, फल, मूल आदि का आश्विन मास में परित्याग कर देना चाहिए। दांतों को उखल या मूसल समझना चाहिए। कापोति वृत्ति, कबूतर की तरह दाना चुग कर खाने वाली वृत्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, अथवा पत्थर पर ही कुटकर अन्न का भक्षण करने वाला होना चाहिए या समय अनुसार पके हुए फल मूलादि का भक्षण करने वाला होना चाहिए। यथाशक्ति दिन में अन्न फल मूलादि लाकर रात्रि में भक्षण करना चाहिए, अथवा चतुर्कालिक या अष्टमाकालिक भोजन करने वाला होना चाहिए, अथवा शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चांद्रायण विधि से रहे या प्रत्येक पक्ष में एक बार उबाले गए यवागु का भक्षण करें, अथवा सर्वदा वैनाखस वानप्रस्थ व्रत का पालन करते हुए केवल स्वाभाविक रीति से अपने आप वृक्ष से गिरे हुए पुष्प, फूल एवं फलों से निर्वाह करता रहे। भूमि पर लेटना एवं रहना चाहिए। दिन में पंजों के बल उठना, बैठना या चलना चाहिए। धैर्य कभी भी न छोड़ें। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तप विशेष का सेवन करें। वर्षा के दिनों में खुले आकाश के नीचे रहें और हेमंत में गीले वस्त्र धारण करें। इस प्रकार क्रमशः तपस्या को बढ़ाता रहे। आचमन कर तीनों संध्याओं में स्नान तथा पितरों और देवताओं का तर्पण एवं पूजन करें। उस समय एक पैर से खड़ा रहे अथवा सूर्य किरणों का पान करे। पंचाग्नि का सेवन करें अथवा धुएं का पान करें या उष्मा का पान करें अथवा सोमपान करें। शुक्ल पक्ष में दुग्ध पान करें और कृष्ण पक्ष में गोमय का सेवन करें अथवा गिरे हुए पत्तों का सेवन करें या सदा कृष्ण व्रत का पालन करता रहे। सदा योग का अभ्यास करता रहे। रुद्राध्याय का अध्ययन करता रहे। अथर्व शीरस के अध्ययन और वेदांत के अभ्यास में तत्पर रहे। आलस्य रहित होकर निरंतर यमों और नियमों का पालन करें। कृष्ण मृग चर्म, उत्तरी और शुक्ल यज्ञोपवीत धारण करें। अग्नियों को अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कर ध्यान परायण रहे। अग्नि गृहादि और गृह का त्याग परित्याग कर दें और मुनि व्रत का मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहे। जीवन निर्वाह के लिए तपस्वी ब्राह्मणों से ही भिक्षा मांगे, अन्यथा अथवा अन्य गृहस्थों तथा वनवासी द्विजों से भिक्षा लेनी चाहिए, अथवा वन में रहते हुए ग्राम से लाकर मात्र 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। पत्तों के दोने, हाथ अथवा कसोरे, मिट्टी के पात्र इत्यादि के टुकड़ों में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक विविध उपनिषदों का निरंतर पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार विशिष्ट विद्याओं गायत्री तथा रुद्राध्याय की आवृत्ति करनी चाहिए, अथवा ब्रह्मार्पण विधि में स्थित रहते हुए महाप्रस्थान मृत्युपथ के उद्देश्य से अनशन करें या अग्नि में प्रवेश करें। जो तपस्वी मंगलमय समूह का नाश करने वाले तथा कल्याणकारी वानप्रस्थ आश्रम का भली भांति आश्रयण करता है, वो उस परम ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है जिसमें इस जगत की स्थिति। संन्यास धर्म का प्रतिपादन, सन्यासियों के भेद तथा सन्यासी के कर्तव्यों का वर्णन। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में आयु के तीसरे भाग को व्यतीत कर क्रमशः आयु के चौथे भाग को सन्यास आश्रम द्वारा व्यतीत करना चाहिए। अग्नियों को आत्मा में प्रतिष्ठित कर द्विज को सन्यास ग्रहण करना चाहिए। उसे योग्याभ्यास में निरत, शांत तथा ब्रह्म विद्या परायण रहना चाहिए। जब सभी वस्तुओं के प्रति मन में वितृष्णा उत्पन्न हो जाए तब सन्यास ग्रहण करने की इच्छा करनी चाहिए। इसके विपरीत करने से अर्थात स्वल्प भी तृष्णा रहने से सन्यास ग्रहण करने पर मनुष्य पतित हो जाता है। प्राजापत्य अथवा आग्नेय याग करके इंद्रिय निगृही एवं पूर्ण वैराग्यवान द्विज को ब्रह्माश्रम सन्याश्रम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कुछ ज्ञान सन्यासी होते हैं, कुछ वेद सन्यासी होते हैं तो कुछ कर्म सन्यासी होते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के सन्यासी कहे गए हैं। जो सभी आसक्तियों से मुक्त हैं, सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित और निर्भय हैं, अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठित रहने वाले हैं, वो ज्ञान सन्यासी कहलाता है। जो नित्य वेद का ही अभ्यास स्वाध्याय करता रहता है, आशा रहित है, संग्रह शून्य है, जितेंद्रिय है तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, वो वेद सन्यासी कहा जाता है। जो अग्नियों को आत्मसात कर ब्रह्मातर्पण तत्पर रहता है, उस महायज्ञ परायण सतत ब्रह्मचिंतन परायण द्विज को कर्म सन्यासी जानना चाहिए। इन तीनों में ज्ञानी ज्ञान सन्यासी को अधिक श्रेष्ठ माना गया है।
उस ज्ञानी का न कोई कर्तव्य से शेष रह जाता है और न कोई चिन्ह नहीं होता है। सन्यासी को ममता शून्य, भय रहित, शांत, द्वंद्वों से परे, पत्तों का ही आधार करने वाला, जीर्ण कौपीनको वस्त्र रूप में धारण करने वाला अथवा नग्न और ध्यान परायण होना चाहिए। सन्यासी ब्रह्मचर्य का पालन करे, सीमित मात्रा में आहार ग्रहण करें, ग्राम से अन्न मंगा कर लाए, आध्यात्म ज्ञान में बुद्धि रखे, निरपेक्ष रहे तथा निरामिष रहे, अपनी ही सहायता में अर्थात स्वावलंबी होकर आत्मसंतुष्टि के लिए इस संसार में विचरण करे। न तो मृत्यु का ही अभिनंदन करे, न जीवन का अभिनंदन करे। जिस प्रकार सेवक अपने स्वामी के आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार उसे भी काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। न कभी अध्ययन करे, न प्रवचन करे, न कुछ श्रवण ही करे। इस प्रकार का ज्ञान रखकर आत्मनिष्ठ होकर वो श्रेष्ठ योगी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। विद्वान सन्यासी कौपीनक के साथ एक वस्त्र का उत्तरीय धारण करें अथवा कौपीन मात्र से शरीर का आच्छादन करें, मुंडित सिर अथवा जटाधारी रहे, त्रिदंडी रहे, संचय वृत्ति से शून्य रहे, काषाय वस्त्र ही धारण करे और निरंतर ध्यान योग में परायण रहे। उसे सन्यासी को ग्राम की सीमा पर वृक्ष के मूल में अथवा किसी देव मंदिर में रहना चाहिए। शत्रु मित्र तथा मान अपमान में समान रहना चाहिए। नित्य भिक्षावृत्ति से निर्वाह करे, कभी भी उसे किसी एक भी व्यक्ति का अन्न खाने वाला नहीं होना चाहिए। जो सन्यासी मोह या आलस्यवश किसी एक ही व्यक्ति का अन्न भक्षण करता है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय धर्मशास्त्र में नहीं बतलाया गया है। सन्यासी को राग द्वेष से मुक्त, मिट्टी, पत्थर और सोने में समान भाव रखने वाला, प्राणियों में हिंसा से निवृत्त, मौनी तथा सब प्रकार से आसक्ति शून्य होना चाहिए। अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए और मन से शुद्ध आचरण करना चाहिए। सन्यासी को वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में किसी एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहिए। नित्य स्नान एवं शौच में तत्पर, हाथ में कमंडलू धारण करने वाला तथा पवित्र होना चाहिए। नित्य ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए, वनवासी ही रहना चाहिए तथा मोक्ष विषय शास्त्राध्यान में निरत रहते हुए ब्रह्मसूत्री, यज्ञोपवीत से युक्त दंडधारी और जितेंद्रिय रहना चाहिए। दंभ अहंकार मुक्त रहे, निंदा तथा पिशुनता चुगलखोरी का सर्वथा परित्याग करे, आत्मज्ञान संबंधी गुणों से संपन्न रहे। ऐसा सन्यासी मोक्ष प्राप्त करता है। विधि पूर्वक स्नानोपरांत आचमन करके पवित्रता पूर्वक देवालयों में प्रणव नामक सनातन वेद मंत्र का निरंतर अभ्यास जप करे। यज्ञोपवीति, शांतात्मा, हाथ में कुश धारण करने वाला, एकाग्र चित्त, धुला हुआ काषाय वस्त्र धारण करने वाला और भस्म से धूसरित देह वाला रहना चाहिए। सन्यासी को वेदांत प्रतिपादित अधियज्ञ, समस्त यज्ञों के अधिष्ठान, आधिदैविक और आध्यात्मिक ब्रह्म मंत्र प्रणव का सतत जप करना चाहिए अथवा मननशील तथा ब्रह्मचारी यति को पुत्रों के बीच रहते हुए नित्य वेद का ही अभ्यास करना चाहिए। इससे उसे परम गति प्राप्त होती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ, तप, क्षमा, दया और संतोष ये ब्रह्मचारी यति के विशेष व्रत हैं। अथवा वेदांत ज्ञान में निष्ठा के साथ समाहित होकर स्नानादि कर भिक्षा में प्राप्त अन्न से नित्य पंच महायज्ञों का संपादन करना चाहिए। इसे विरक्त कर्मयोगी का धर्म समझना चाहिए। नियत समय पर समाहित होकर नित्य होम मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रतिदिन स्वाध्याय करें और संध्याओं में गायत्री का जप करें। एकांत में निरंतर परमेश्वर देव का ध्यान करें। नित्य एक ही व्यक्ति के अन्न का काम, क्रोध तथा परिग्रह का त्याग करें। एक वस्त्र तथा 2 वस्त्र धारण करें। शिखा एवं यज्ञोपवीत धारण करें। हाथ में कमंडलू धारण करें। ऐसा त्रिदंडी विद्वान भी अनासक्त द्वंद्वातीत कर्मयोगी होने के कारण परम पद को प्राप्त होता है। संन्यासाश्रम धर्म निरूपण में यतियों की भैक्षवृत्ति का स्वरूप, यतियों के लिए महेश्वर के ध्यान का प्रतिपादन, व्रतभंग में प्रायश्चित विधान तथा पुनः यथास्थिति में आने की विधि, संन्यास धर्म प्रकरण की समाप्ति। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार अपने आश्रम में स्थित नियतात्मा यतियों के लिए भिक्षा अथवा फलमूल द्वारा जीवन निर्वाह करना कहा गया है। एक समय ही भिक्षा करनी चाहिए, उसके विस्तार में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिक्षा में आसक्ति रखने वाला सन्यासी विषयों में भी आसक्त हो जाता है। 7 घरों से भिक्षा मांगनी चाहिए। उतने घरों में न मिलने पर पुनः भिक्षा मांगनी चाहिए। पात्र को धोकर उसमें भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भिक्षा के बाद पुनः उसे जल से धोना चाहिए। अथवा संभव तो बिना लोभ के जीवन निर्वाह मात्र करने वाले यति को प्रतिदिन नवीन पात्र लाकर उसमें भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भिक्षा ग्रहण करने के बाद उसका परित्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ का घर धुएं से रहित हो, मुसल का शब्द बंद हो जाने पर, आग के न रहने पर, सभी लोगों के भोजन कर चुकने पर,
कसोरे एवं पत्रादि का ढेर लग जाने पर यति को गृहस्थ के घर नित्य भिक्षा मांगनी चाहिए। एक बार भिक्षा ऐसा शब्द उच्चारण कर भिक्षा मांगने वाले सन्यासी को नीचे मुख किए हुए उतने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जितनी देर में गाय दुही जाती है। भिक्षा प्राप्त होने पर पवित्रता पूर्वक मौन होकर भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हाथ पांव धोकर यथाविधि आचमन कर सूर्य की ओर अन्न दिखलाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 प्राणाहुति देकर समाहित होकर 8 ग्रास ग्रहण करें। तदनंतर आचमन कर परमेश्वर देव ब्रह्मा का ध्यान करें। प्रजापति मनु ने सन्यासी के लिए लौकी, लकड़ी, मिट्टी तथा बांस के बने 4 प्रकार के पात्र बताए। यति को रात्रि के प्रथम भाग, अंतिम भाग, मध्यरात्रि, संध्या काल तथा दिन में नित्य विशेष रूप से ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। सन्यासी को हृदय कमल रूपी घर में विश्व नामक संसार के उत्पादक, सभी भूतों के आत्मरूप, तमोगुण से परे रहने वाले, सभी के आश्रय, प्राणियों को आनंद देने वाले, ज्योति स्वरूप, अविनाशी, प्रधान एवं पुरुष से अतीत, आकाश रूप, अग्नि एवं शिवरूप, वस्तु मात्र के अस्तित्व के अधिष्ठाता, ब्रह्मरूपी ईश्वर, अनादि अद्वैत, आनंदादि गुणों के विधान, महान पुरुष, परम ब्रह्म, सत्य, शाश्वत, सिद्ध, शुक्ल, तदितर कृष्ण एवं अरुण वर्ण वाले अर्थात सत्व रज तमोरूप त्रिगुणात्मक विश्वरूपी महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। ओमकार का उच्चारण कर आत्मा को प्रणव के परम तात्पर्य रूप परमात्मा में प्रतिष्ठित कर आकाश के मध्य में स्थित रहने वाले ईशान देव का हृदय रूपी आकाश में ध्यान करना चाहिए। सभी भावों के कारण रूप, आनंद के एकमात्र आश्रय स्वरूप पुराण पुरुष शंभु का ध्यान करने से बंधन मुक्त हो जाती है, अथवा संसार के सम्मोहन लायक रूप मूल प्रकृति रूपी गुहा में परम व्योम रूप सभी भूतों के एकमात्र कारण, सभी प्राणियों के जीवन रूप और संसार के विलय स्थान ब्रह्मानंद स्वरूप तथा मुमुक्षु लोग जिनका सूक्ष्म रूप से दर्शन करते हैं, उनका परम व्योम विराट ब्रह्म का ध्यान करके उनके मध्य में स्थित शुद्ध ज्ञान स्वरूप अनंत सत्य एवं ईशान रूप ब्रह्म का चिंतन करते हुए संयत होकर स्थित रहना चाहिए। यतियों का इस गुह्य से भी गुह्यतम ज्ञान महेश ने बतलाया है। जो इसका अनुष्ठान करता है वो ऐश्वर्य योग को प्राप्त करता है। अतएव नित्य ध्यान में निरत और आत्मविद्या परायण होते हुए ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके कारण बंधन से मुक्ति होती है। अपनी आत्मा को सबसे भिन्न, शाश्वत, नित्य समझकर उसकी अद्वितीय, अजर, आनंद रूप, श्रेष्ठ ज्ञान रूपता का पुनः पुनः ध्यान करना चाहिए, जिनसे चर अचर समस्त प्रपंच की उत्पत्ति होती है, जिन्हें प्राप्त कर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाती है। और इसी कारण जो ईश्वर है, देव है, सर्वोत्कृष्ट है, सबके अधिष्ठाता हैं, वे ही महेश्वर हैं, जिनके अंतर्गत शाश्वत शिव, अव्यय गगन विद्यमान हैं। जगन्नियंता परमात्मा जिनके अंश हैं, वे ही देव महेश्वर हैं। इनका पुनः पुनः ध्यान यति को करना चाहिए। भिक्षुओं, सन्यासियों के जो व्रत और उपव्रत हैं, उनमें से एक एक का अतिक्रमण करने पर प्रायश्चित का विधान किया गया है। कामवश स्थिर प्रसंग करने पर समाहित होकर प्राणायाम कर पवित्रता पूर्वक प्रायश्चित के लिए शांतपन नामक व्रत करना चाहिए। तदनंतर संयतमान होकर नियम से कृच्छ चांद्रायण व्रत करें। पुनः अपने आश्रम में आकर आलस्य का परित्याग कर भिक्षु को आश्रमोचित आचरण करना चाहिए। विद्वानों का यह कहना है कि धर्मगुरु असत्य से व्रतभंग नहीं होता, तथापि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आसक्ति रखना दारुण कर्म है। धर्माभिलाषी यति को चाहिए कि वो असत्य भाषण करने पर 1 रात्रि उपवास तथा 100 प्राणायाम करे। अत्यंत संकट में होने पर भी भिक्षु को किसी अन्य प्रयोजन से भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी से बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है। यही सबसे बड़ी हिंसा भी है, क्योंकि इससे आत्मज्ञान विनिष्ट हो जाता है, ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। ये जो द्रविण धन नाम की वस्तु है वो बाहरी प्राण ही है, इसलिए जो जिसके धन का अपहरण करता है वो उसके प्राणों का ही हरण करता है। निश्चित ही धन हरण करने वाला दुष्टात्मा आचार से भ्रष्ट और व्रत से च्युत हो जाता है। श्रुति का विधान है कि यदि कोई अपने व्रत से च्युत व्यक्ति अपने पुनः व्रतभंग पर पश्चाताप करे तो शास्त्रानुकूल विधि से आलस्य रहित होकर 1 वर्ष तक चांद्रायण व्रत करे। यदि भिक्षु से अकस्मात हिंसा हो जाए और उसे पश्चाताप पूर्वक कृष्ण व्रत, अतिकृष्यप व्रत तथा चांद्रायण व्रत हिंसा के स्वरूप के अनुसार करना चाहिए। इंद्रिय की दुर्बलता के कारण यदि स्त्री को देखकर यति स्खलित हो जाए तो उसे 16 प्राणायाम करने चाहिए। यदि दिन में स्खलन होने पर 3 रात का उपवास और 100 प्राणायाम करना चाहिए। एक का ही अन्न भक्षण करने पर, मधु ग्रहण करने पर, नवश्राद्ध संबंधी अन्न तथा प्रत्यक्ष लवण खाने पर प्राजापात व्रत को पाप की शुद्धि का उपाय बतलाया गया है। निरंतर ध्याननिष्ठ पुरुष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए महेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर
उनके ध्यान में परायण रहना चाहिए। जो ब्रह्म परम ज्योति रूप सभी का अधिष्ठान अक्षर अद्वितीय है तथा जो सभी के भीतर स्थित है, परम ब्रह्म है, उसे महेश्वर जानना चाहिए। यही महेश्वर देव, महादेव एवं अद्वितीय परम शिव है। यही अविनाशी अद्वैत हैं तथा यही आदित्य के भीतर प्रतिष्ठित परम तत्व है। आत्मयोग नाम से प्रसिद्ध, स्वप्रकाश नित्य ज्ञानाम से भी विख्यात परम तत्व रूप अपने धाम में सर्वाधिक पूजनीय रूप से ये महेश्वर प्रतिष्ठित है, इसीलिए महादेव कहे जाते हैं। जो महादेव से भिन्न किसी दूसरे देव को नहीं जानता और इन्हीं को अपनी आत्मा मानता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। जो अपनी आत्मा को परमेश्वर से भिन्न मानते हैं, वे उस देव का दर्शन नहीं करते हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ होता है। परम ब्रह्म एक ही हैं, इन्हें ही अव्यय तत्व के रूप में जानना चाहिए। ये अव्यय तत्व ब्रह्म ही देव हैं, महादेव हैं। इन्हें जान लेने पर बंधन नहीं होता, इसलिए यति को संयत मन होकर इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान योग में रत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और महादेव के परायण रहना चाहिए। हे विप्रो, ये आप लोगों को सन्यासियों के कल्याणकारी आश्रम संन्यास आश्रम के विषय में बतलाया। पूर्व काल में पितामह विभु ने मुनियों से इसे कहा था। ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए यति धर्म विषयक इस कल्याणकारी उत्तम ज्ञान को पुत्र, शिष्य तथा योगियों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार सन्यासियों के नियमों के इस विधान को बतलाया गया। ये पशुपति शंकर को संतुष्ट करने का एकमात्र उपाय है। जो अव्यग्र भाव से एकाग्रता पूर्वक इसका नित्य आचरण करते हैं, उनका पुनः जन्म अथवा मरण कुछ भी नहीं होता, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। प्रायश्चित प्रकरण में प्रायश्चित का स्वरूप निरूपण, 5 महापातकों के नाम तथा ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित का संक्षिप्त निरूपण। व्यास जी ने कहा, इसके अनंतर अब मैं सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए और दोषों के विनाश के लिए शुभ प्रायश्चित विधि का वर्णन करूंगा। विहित कर्मों को न करने और निंदित कर्मों को करने से पुरुष दोष पाप का भागी होता है। इसकी निवृत्ति प्रायश्चित करने से होती है। ब्राह्मण को बिना प्रायश्चित किए कभी भी नहीं रहना चाहिए। शांत एवं विद्वान ब्राह्मण जो कहे उसे करना चाहिए। वेदार्थ ज्ञानियों में श्रेष्ठ शांत धर्मपालक को ही सर्वस्व मानने वाला एक भी अग्निहोत्र ब्राह्मण जो अपने आचरण में लाता है, वही श्रेष्ठ धर्म होता है। वेदार्थ में पारंगत धर्मपरायण अनाहिताग्रही 3 ब्राह्मण जो कहें, उसे धर्म का साधन समझना चाहिए। अनेक धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, ऊहापोह में दक्ष, शास्त्रीय विभिन्न सिद्धांतों के आकलन तथा समन्वय में कुशल तथा वेदाध्ययनशील 7 ब्राह्मण धर्म में प्रमाण कहे गए हैं। मीमांसा ज्ञान के तत्व, वेद वाक्यार्थ विचार एवं श्रौत स्मार्थ कर्मकांड के रहस्य को जानने वाले तथा वेदांत के ज्ञान में कुशल, परमार्थिक तत्व अद्वैत के रहस्य वेत्या संख्या में 21 ब्राह्मण प्रायश्चित का विधान कर सकते हैं। ब्रह्मघाती, मद्यपायी, चोर, गुरुतल्पगामी तथा इनके साथ निवास करने वाले ये सभी महापातकी होते हैं। जो 1 वर्ष पर्यंत नित्य सब कुछ जानते हुए भी पतितों के साथ यान सवारी, शैया तथा आसन संबंधी संसर्ग करता है, वो पतित हो जाता है। जानते हुए भी पतित का यज्ञ कराने, अध्यापन करने तथा उसके साथ योनि अर्थात विवाह आदि का संबंध रखने और भोजन करने से द्विज शीघ्र ही पतित हो जाता है। जो द्विज अज्ञान में मोहवश इनके साथ अध्ययन अथवा अध्यापन करता है, वो 1 वर्ष में पतित हो जाता है। आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्मघाती को 12 वर्षों तक कुटी बनाकर वन में रहना चाहिए और शव के सिर को ध्वजा के समान धारण कर भिक्षा मांगनी चाहिए। ब्रह्मघाती को ब्राह्मणों के निवास स्थानों तथा देव मंदिरों में नहीं जाना चाहिए और स्वयं अपनी आत्मा की निंदा करते हुए तथा जिस ब्राह्मण को मारा है उसका स्मरण करते हुए पहले से असंकल्पित, अनिश्चित, धुएं से रहित, शांत अग्नि वाले तथा जहाँ लोगों ने भोजन कर लिया है ऐसे 7 घरों से नित्य धीरे धीरे भिक्षा मांगनी चाहिए। उसे मनुष्यों को अपना दोष पाप बताते हुए एक समय भिक्षा मांगनी चाहिए अथवा धैर्य रखते हुए वन मूल्य फलों द्वारा निर्वाह करना चाहिए। हाथ में कपाल लिए हुए खटवांग चारपाई के टुकड़े को धारण कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर ब्रह्म हत्या दूर होती है। अनिच्छापूर्वक किए गए पाप का प्रायश्चित है, इससे कल्याण होता है, किंतु इच्छापूर्वक किए गए पाप से शुद्धि अनेक प्रायश्चित के बाद मृत्यु के अनंतर ही समझनी चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं। अथवा ब्रह्मघाती को स्वयं अनशन व्रत करना चाहिए कि या भृगु पतन कर उच्च स्थान से गिरे अथवा प्रज्वलित अग्नि या जल में प्रविष्ट हो जाए। दूसरे प्रकार से अर्थात बुद्धिपूर्वक ब्राह्मण हत्या करने पर ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए ब्राह्मण अथवा गौ के निमित्त भली भांति अपने प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए।
दीर्घ रोग से ग्रस्त ब्राह्मण को रोग से मुक्त करने तथा दुर्भिक्ष के समय अन्न प्रदान करने से ब्रह्महत्या दूर होती है। अश्वमेघ यज्ञ की समाप्ति पर होने वाले अवभृत स्नान से अथवा वेदज्ञ ब्राह्मण को अपना सर्वस्व दान कर देने से द्विज ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। सरस्वती एवं अरुणा नदी के लोक प्रसिद्ध संगम में तीनों संध्याओं में स्नान करने और 3 रात्रि उपवास करने से द्विज ब्रह्महत्या जनित पाप से शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मचर्य आदि से युक्त द्विजित पवित्र तीर्थ रामेश्वर जाकर जहाँ सागर में स्नान करके शंकर का दर्शन करके ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। त्रिशूलधारी भगवान शंकर के कपालमोचन नामक तीर्थ में स्नान करके भक्तिपूर्वक पितरों की पूजा करने से ब्रह्मघाती ब्रह्महत्या के पाप से दूर हो जाता है। पूर्व काल में वहाँ कपालमोचन तीर्थ में अमित तेजस्वी देवादिदेव भैरव ने परमश्रेष्ठी ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया। वहाँ स्नान करके भैरव रूपी महादेव की भली भांति अर्चना करके एवं पितरों का तर्पण करके ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। प्रायश्चित प्रकरण में कपालमोचन तीर्थ का आख्यान। ऋषियों ने पूछा, अमित तेजस्वी देव शंकर रुद्र ने पूर्व काल में किस प्रकार ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न कपाल को पृथ्वी पर स्थापित किया? सूत जी बोले, ऋषियों, आप लोग पाप को नष्ट करने वाली इस पुण्य कथा एवं धीमान देवाधिदेव महादेव के महात्म्य को सुने। प्राचीन काल में मेरुशृंग पर लोकों के मूल कारण देव पितामह को प्रणाम कर महर्षियों ने उनसे पूछा, अव्यय अद्वितीय तत्व क्या है? महेश्वर की माया से मोहित लोकों को उत्पन्न करने वाले उन ब्रह्मा ने महर्षियों के परम भाव को न जानते हुए अभिमान पूर्वक स्वयं को ही अव्यय तत्व बतलाया और कहा, मैं ही जगत का मूल कारण, धाता, स्वयंभू तथा अद्वितीय अनादि परम ब्रह्म ईश्वर हूँ। मेरी आराधना करने से मुक्ति हो जाती है। मैं ही सभी देवों का प्रवर्तक और निवर्तक हूँ। लोकों में मुझसे महान और कोई नहीं है। पितामह अहम भाव पूर्वक ऐसा कह ही रहे थे कि नारायण के वंश से उत्पन्न यज्ञ भगवान ने क्रोध से आरक्त नेत्र होकर परिहास करते हुए ये वाक्य कहा, ब्रह्मन, संप्रति आपके ऐसे व्यवहार का क्या कारण है? आप अज्ञान से युक्त हैं, आपके लिए उचित नहीं है। मैं लोकों का धाता यज्ञ रूप नारायण प्रभु हूँ। मेरे बिना इस संसार में जीवन कभी भी नहीं रह सकता। मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं ही परम गति हूँ। मेरे द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर आपने इस भुवन मंडल की रचना की है। परस्पर विजय के अभिलाषी उन दोनों के मोहपूर्वक इस प्रकार विवाद करते रहने समय ही जहाँ वे दोनों देव पितामह एवं यज्ञ भगवान थे, वहीं चारों वेद मूर्तिमान होकर आ गए। देव ब्रह्मा तथा यज्ञात्मा विष्णु को स्थित देखकर सन्निविग्रह हृदय होकर उन्होंने ब्रह्मा से यथार्थ तत्व कहा। मूर्तिमान ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर सभी प्राणी प्रतिष्ठित हैं, जिससे सभी की प्रवृत्ति होती है और जिसे परम तत्व कहा जाता है, उन्हें ही महेश्वर देव समझना चाहिए। यजुर्वेद ने कहा, जो ईश सभी यज्ञों तथा योग के द्वारा अर्चित होते हैं और जिन्हें देव को ईश्वर कहा गया है, वे देव ही पिनाक धारण करने वाले शंकर हैं। सामवेद ने कहा, जिनके द्वारा अनंत ब्रह्मांड रूपी चक्र प्रवर्तित है, जो निरतिशय अवकाश स्वरूप आकाश के मध्य प्रतिष्ठित हैं, शिव स्वरूप हैं, योगियों के द्वारा वेद हैं, वो परम तत्व ही शंकर हैं, महादेव हैं। अथर्ववेद ने कहा, यति लोग यत्नपूर्वक जिस परम योगेश्वर महेश का दर्शन करते हैं, वे पुरुष रुद्र ही भगवान भव हैं। इस प्रकार विश्वात्मा होने पर भी वे भगवान ब्रह्मा मोहित होने के कारण वेदों के द्वारा बनाए गए कल्याणकारी तत्व को सुनने पर भी हंसते हुए कहने लगे, जब वे परम ब्रह्म महेश सभी आसक्तियों से रहित हैं, तो कैसे अपनी भार्या के साथ रमण करते हैं तथा अति गर्वित अपने प्रथम गणों के साथ सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। ऐसा कह जाने पर सनातन अमूर्त भगवान प्रणव ने मूर्तिमान होकर पितामह से कहा। प्रणव बोले, ये वे महेश्वर हैं जो स्वात्मा राम हैं, ये अपनी आत्माओं में ही रमण करते हैं, इनकी आत्मा ही इनकी पत्नी है। यही वे भगवान ईश स्वयं ज्योति सनातन है और देवी शिवा आत्मानंद रूप स्वपूर्णी कही गई हैं। वे आगंतुक देवी उन भगवान से पृथक नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर भी उस समय ईश्वर की ही माया से मोहित यज्ञ मूर्ति भगवान तथा ब्रह्मा का अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। इसी बीच विश्व भावन ब्रह्मा ने आकाश मध्य को व्याप्त करते हुए अद्वित एवं दिव्य महाज्योति का दर्शन किया।
द्विजोत्तमों, उस महाज्योति के मध्य स्थित तेज से उज्ज्वल दिव्य निर्मल मंडल आकाश के मध्य में प्रकट हुआ। वह आनंदित मंडल दिव्य था और तेजोमय होने के कारण घोर भीषण तथा मूर्धा पर सबसे उपस्थित स्थित था। उसे देखकर ब्रह्मा ने अपने मुख को सबसे ऊपर विद्यमान उस मंडल के आलोक से आलोकित किया, पर उसी समय अज्ञानवश अति कुपित ब्रह्मा के ही अति कोप से उस ब्रह्मा का 5वां सिर जलने लगा। उसी क्षण भगवान नीललोहित रुद्र महेश्वर के गण के देव विशेष प्रकट हुए। वे रुद्रदेव त्रिशूल धारण किए हुए थे, पिंगल वर्ण के थे तथा सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उन नीललोहित शंकर रुद्र से भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे महेशान, आपका मेरे ही ललाट से सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ था, ये मैं जानता हूँ, आप मेरी शरण में आए। तदनंतर पद्मयोनि के गर्भयुक्त वचन को सुनकर ईश्वर नीललोहित रुद्र ने लोक को जलाने वाले पुरुष काल भैरव को भेजा। उस काल भैरव ने ब्रह्मा के साथ महान युद्ध किया और उन ब्रह्मा के 5वें मुख को काट डाला। देव शंभु की प्रेरणा से काल भैरव द्वारा ब्रह्मा का मस्तक काट दिए जाने पर उन देव ब्रह्मा की मृत्यु हो गई, किंतु ईश्वर के योग से पुनः वे विश्व श्रेष्ठा ब्रह्मा जीवित हो गए। तदनंतर ब्रह्मा ने उस मंडल के मध्य में स्थित सनातन महादेव गिरीश महेश्वर को महादेवी के साथ विराजमान देखा। वे सर्पराज का कंकण पहने थी, चंद्रमा के अवयव को द्वितीया के चंद्रमा को भूषण रूप से धारण किए थी, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा जटाजूट धारण किए हुए थे। उन्होंने व्याघ चर्म का वस्त्र धारण किया था, द्वीव मालाओं से समन्वित थे, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए थे। कठिनता से देखे जा सकने योग्य तथा भस्म से सुशोभित ऐसे योगी शंकर को उन्होंने देखा। योगनिष्ठ अपने हृदय के मध्य जिन ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन ब्रह्म स्वरूप आदि देव महादेव को ब्रह्मा ने देखा। आकाश में स्थित वे परमादेवी जिनकी शक्ति है, वे अनंत ऐश्वर्य संपन्न योगात्मा महेश्वर मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं, जिन्हें एक बार प्रणाम कर लेने से प्रणाम करने वाले के संपूर्ण मोह को उत्पन्न करने वाला संसार का बीज विलीन हो जाता है। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं। वे लोगों के नायक दिखलाई पड़ रहे हैं, जो उन लोगों को भी मुक्त कर देते हैं जो आचरण युक्त न होने पर भी केवल उनकी भक्ति करते हैं। वेदों के ज्ञाता, शांत तथा द्वंद्व रहित ब्रह्मचारी जिनके विशुद्ध स्वरूप को जानते हैं, वे शंभु दिखलाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता तथा ब्रह्मवादी ऋषिजन जिनके लिंग की सदा आराधना करते हैं, वे विश्वेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। जिन्हें एक बार प्रणाम मात्र कर लेने से ही प्रणाम करने वाले के संपूर्ण मोह उत्पन्न करने वाला संसार का बीज विलीन हो जाता है, वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं। जिनके मंडल के मध्य सरस्वती के साथ ये भगवान ब्रह्मा स्थित हैं, हिरण्यगर्भ के पुत्र वेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली विज्ञान तनुरूपी विज्ञानमय ईश्वरी शक्ति जिनके पार्श्व का कभी त्याग नहीं करती, वे शंकर दिखलाई पड़ रहे हैं। जिनके चरण कमलों में पत्र पुष्प अथवा जल अर्पण करने से प्राणी संसार से पार हो जाते हैं, वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं। जिनकी सन्निधि मात्र से अमोघ शक्ति प्राप्त कर सनातन शाश्वत काल सब कुछ प्राणी मात्र को प्रदान करता है, वे काल के भी काल योगात्मा महेश्वर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जो संपूर्ण लोकों के जीवन है, तीनों लोकों के भूषण है तथा चंद्रमा जिनका आभूषण है, वे देव सोम उमा के साथ महेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। देवी उमा पार्वती के साथ जिनका स्वभाव से ही नित्य साक्षात संयोग है एवं जिनके अनुग्रह से परम मुक्ति की प्राप्ति शास्त्रों में बताई जाती है, वे योगी महेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। वैराग्य की ओर उन्मुक्त योग के तत्व को जानने वाले योगी जन देवी के साथ निरंतर जिनके योग का ध्यान करते हैं, वे ही योगी शंकर दिखलाई पड़ रहे हैं। महादेवी के साथ सनातन महादेव को श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखकर ब्रह्मा को परम स्मृति प्राप्त हुई। भगवान ब्रह्मा ने दिव्य महेश्वरी स्मृति को प्राप्त कर चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले तथा वर प्रदान करने वाले सोम शंकर को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने कहा, महादेव को नमस्कार है, महादेवी को बार बार नमस्कार है, शिव को शांत को नमस्कार है, शिवा को शांति को नमस्कार है, ओमकार ब्रह्मस्वरूप आपको नमस्कार है, विद्या रूप आपको नमस्कार है, मूल प्रकृति को नमस्कार है, महेश्वर को बार बार नमस्कार है, विज्ञान स्वरूप देह वाले महेश्वर आपको नमस्कार है, चिंतन विचार शक्ति चिति स्वरूप आप देवी को नमस्कार है, काल के भी काल आपको नमस्कार है, ईश्वरी को बार बार नमस्कार है, रुद्र के लिए बार बार नमस्कार है, रुद्राणी आपको बार बार नमस्कार है, काम समस्त प्रपंच को मोहित करने वाले आपको बार बार नमस्कार है और माया को बार बार नमस्कार है। सभी कार्यों के नियामक महेश्वर और शोभ उत्पन्न करने वाली, सृष्टि के लिए कुटस्थ परम ब्रह्म में उत्कंठ इच्छा प्रजागृत करने वाली उमा को बारंबार नमस्कार है। प्रकृति रूप आप देवी को तथा नारायण महेश्वर को नमस्कार है। योग प्रदान करने वाली आपको नमस्कार है और योगियों के गुरु शंकर को नमस्कार है। संसार का विनाश प्रलय करने वाले महेश्वर को नमस्कार है तथा संसार की उत्पत्ति करने वाली देवी को नमस्कार है।
नित्यानंद विभू तथा आनंद मूर्ति को नमस्कार है। कार्य विहीन विकार रहित को नमस्कार है। विश्व प्रकृति देवी को नमस्कार है। ओमकार मूर्ति उसके भीतर प्रतिष्ठित रहने वाले आपको नमस्कार है। आकाश में स्थित व्योम शक्ति ब्रह्म शक्ति देवी आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा ने इस सोमाष्टक नामक स्तुति से ईश को प्रणाम किया और शतरुद्रीय का पाठ करते हुए उन्होंने दंडवत भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणिपात किया। तदनंतर प्रणत जनों के कष्ट को हरने वाले देव हर हर महादेव दोनों हाथों से उन्हें ब्रह्म को उठाया और कहा, इस समय मैं आपके द्वारा किए गए इस प्रार्थना से आपके ऊपर प्रसन्न हूं। अनंतर उन्हें ब्रह्मा को परम योग और अतुल महान ऐश्वर्य प्रदान कर महादेव ने सम्मुख स्थित ईश्वर नीललोहित देव से कहा, ये ब्रह्मा मेरे प्रथम पुत्र हैं, इस संसार के पूज्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, गुरु ज्येष्ठ एवं आपके पिता हैं, आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए। अनध, आपको इस पुराण पुरुष की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये अपने योगशौर्य के महात्मा से मेरी ही शरण में आए हैं। पुनः महेश्वर ने नील लोहित रुद्र को संबोधित करते हुए नारायण के अंश से उत्पन्न यज्ञ भगवान के विषय में कहा, हे अनध, हे भगवान यज्ञ हैं, ब्रह्मा को मोहगस्त्र देखकर सर्व सगर्व हो गए हैं। इनका शासन करें तथा ब्रह्मा के कटे हुए सिर को धारण करें और आप संसार को ये दिखाते हुए भिक्षाचरण पूर्वक भ्रमण करें कि मैं ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए व्रत कर रहा हूँ। आप देवताओं एवं ब्राह्मणों को अर्थात उनकी मर्यादाओं को संस्थापित करें। ऐसा वचन कहकर भगवान परमेश्वर अपने परम पद स्वरूप स्वाभाविक दिव्य स्थान को चले गए। तदनंतर जटाधारी नीललोहित उस भगवान ईश रुद्र ने ब्रह्मा का मुख काल भैरव को ग्रहण कराया तथा कहा, पाप को नष्ट करने के लिए आप लोक कल्याणकारी व्रत का पालन करें और कपाल हाथ में धारण कर आप भगवान सर्वत्र जाएं तथा भिक्षा ग्रहण करें। ऐसा कहकर उन्होंने भयंकर दाढ़ और मुख वाली ज्वालामुखी को ही आभूषण के रूप में धारण करने वाली ब्रह्महत्या नाम से प्रसिद्ध कन्या को भी ये कहकर भेजा है, ये भीषण आकार वाली ये काल भैरव त्रिलोचन जब तक दिव्य वाराणसी पुरी में पहुंचे तब तक तुम इनके पीछे पीछे जाओ। ऐसा कहने के बाद महेश्वर देव ने कालाग्नि भैरव से कहा, मेरे निर्देशानुसार आप भिक्षा मांगते हुए संपूर्ण लोक में भ्रमण करें। जब आप देवेश अनामय नारायण का दर्शन करेंगे तब वे श्री नारायण पाप की शुद्धि का स्पष्ट उपाय आपको बताएंगे। देवाधिदेव का वाक्य सुनकर कपालपाणि विश्वात्मा भगवान हर काल भैरव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। विकृत वेश बनाकर अपने तेज से प्रकाशित श्री संपन्न अत्यंत पवित्र जटाजूड़ से सुशोभित करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अत्यंत गर्वित प्रथम गणों से आवृत कालाग्नि के समान नेत्र वाले महादेव काल भैरव सुशोभित होने लगे। परम श्रेष्ठी के उस दिव्य अमृत स्वरूप आनंद का पान कर अतिशय लीला विलास करने वाले ईश्वर लोगों के पास आए। अस्तु उस कालात्मा महेश्वर के प्रमुख गण काल भैरव शंकर को रूप एवं लावण्य से संपन्न देखकर नारी समूह के पीछे चलने लगा। वे स्त्रियां प्रभु के सामने विविध प्रकार के गीत गाने लगीं और नृत्य करने लगीं तथा मंद मुस्कान के साथ उनके मुख को देखकर भौंक से हाव भाव प्रदर्शित करने लगीं। वे शूलधारी काल भैरव देवों तथा दानवों आदि के देशों में जाने के अनंतर विष्णु के भवन में गए जहाँ मधुसूदन निवास करते हैं। उस दिव्य भवन को देखकर लोगों के कल्याणकारी शंकर काल भैरव श्रेष्ठ भूतों के साथ ही उसमें प्रवेश करने लगे। उन काल भैरव के दिव्य परम पारमेश्वर भाव को न समझते हुए शंख चक्र तथा गदा हाथों में लिए हुए पीत वस्त्र धारण किए महान भुजा वाले विष्णु के अंश से उत्पन्न विवक्षेन नाम से प्रसिद्ध महाबलवान द्वारपाल ने त्रिशूलधारी उन काल भैरव को रोका। तब भैरव की आज्ञा से कालवेग इस नाम से प्रसिद्ध शंकर का भयंकर गण विष्णु समुद्रगुप्त विपक्षसेन से युद्ध करने लगा। उस कालवेग को जीतकर क्रोध से लाल हुए नेत्रों वाला द्वारपाल रुद्र काल भैरव की ओर भयंकर सुदर्शन चक्र फेंका। तब त्रिशूलधारी शत्रुजीत त्रिपुरारी देव महादेव काल भैरव ने उस आते हुए चक्रों को अवज्ञापूर्वक देखा। उसी समय महादेव काल भैरव ने त्रिशूल के द्वारा प्रलयकालीन अग्नि के तुल्य अति भीषण विपक्षसेन के वक्ष स्थल में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। त्रिशूल से आहत होने पर अपने महान बल का त्याग कर उस विपक्षसेन ने अपने प्राणों का उसी प्रकार परित्याग कर दिया जैसे व्याधि से आहत प्राणी मृत्यु को देखकर अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। विष्णु के पुरुष विपक्षसेन को मारकर उसके कलेवर मृत शरीर को लेकर श्रेष्ठ प्रथम गणों के साथ महादेव काल भैरव भवन के अंदर प्रविष्ट हुआ। जगत के कारण रूप ईश्वर काल भैरव को देखकर भगवान हरि ने अपने ललाट का भेदन कर रक्त की धारा गिराई और कहा, अपरिमेय तेज रूप भगवान आप मेरी भिक्षा ग्रहण करें। त्रिपुर मर्दन आपके लिए कोई अप्रकट अमंगलजनक भिक्षा नहीं है। हजारों दिव्य वर्षों तक वो
रक्त की धारा प्रवाहित होती रही, किंतु परम शिष्ट ब्रह्मा का वो काल भैरव के हाथ में विद्यमान कपाल भरा नहीं। तब नारायण प्रभु हरि ने वैदिक मंत्रों द्वारा अत्यंत आदरपूर्वक स्तुति कर भगवान काल रुद्र से कहा, आपने ब्रह्मा का ये सिर किस कारण से धारण कर रखा है। तब परमेश्वर भगवान काल भैरव ने संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। तदनंतर ऋषिकेश देवेश भगवान अच्युत ने ब्रह्महत्या को बुलाकर प्रार्थना की, त्रिशूली काल भैरव को छोड़ दो मुरारी। विष्णु द्वारा प्रार्थना करने पर कि उसके काल भैरव के पार्श्व का त्याग नहीं किया। तब जगद्योनि सर्वज्ञ विष्णु ने देर तक ध्यान कर शंकर काल भैरव से कहा, भगवान आप दिव्य एवं मंगल करने वाली वाराणसी पूरी जाएं, जहां संपूर्ण ईश्वर सांसारिक दोषों को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। तब वे महायोगी काल भैरव अपने हाथ में विष्णु पार्षद विपक्षेन का कलेवर लेकर वाराणसी पुरी के दर्शन की प्रसन्नता में नृत्य करते हुए सर्वप्रथम अति गोपनीय सभी तीर्थों एवं देवी स्थानों में देवताओं के हित की कामना से गए। काल भैरव के चारों ओर महायोगी प्रमथगण उनकी स्तुति करते हुए चल रहे थे। उन काल भैरव का नृत्य देखने की लालसा वाले भगवान नारायण हरि दूसरा रूप धारण कर स्वयं उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्रेष्ठ वृषभ के चिन्ह से अंकित शासन ध्वजा वाले अनंत योगात्म रूप शंकर गोविंद को देखते हुए प्रसन्नता पूर्वक बार बार नृत्य करने लगे। तदनंतर अनुचरों और हरि के सहित धर्म रूपी वृषभ को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले रुद्र काल भैरव वाराणसी इस नाम से प्रसिद्ध महादेव की पुरी में पहुंचे। कपर्दी देवेश के यहाँ प्रवेश करते ही वो ब्रह्म हत्या तीव्र स्वर से हाहाकार करती हुई दुखी होकर पाताल में चली गई। श्रेष्ठ स्थान वाराणसी में प्रविष्ट होकर देव हरशंकर काल भैरव ने गणों के सामने ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया और उन्हीं करुणानिधि इस महादेव काल भैरव ने जीवित हो जाए ऐसा कहकर विश्वक्सेन का कलेवर विष्णु हरि भगवान को दे दिया। मेरे इस कपाल युक्त उत्तम वेश का रूप का निरंतर स्मरण करने से अहलौकिक तथा पारलौकिक सब पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस श्रेष्ठ वाराणसी के कपालमाचन तीर्थ में आकर स्नान करके विधि पूर्वक पितरों तथा देवताओं का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है। संसार को अनित्य जानकर जो इस स्थान में निवास करते हैं उन्हें देहांत के समय में परम ज्ञान और परम पद प्राप्त होता है। ऐसा कहकर भगवान काल भैरव जनार्दन का आलिंगन कर प्रथमेश्वरों के साथ ही क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। वे भगवान कृष्ण हरि त्रिशूली से विपक्षेन को प्राप्त कर अपना परम रूप धारण कर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। आप लोगों से स्थाणु शंकर को अत्यंत प्रिय महापातकों को नष्ट करने वाले पवित्र एवं मंगलकारी इस कपालमोचन तीर्थ के विषय में मैंने बतलाया। जो ब्राह्मणों के समीप इसका अध्याय का पाठ करता है वो कायिक, वाचिक तथा मानसिक त्रिविध पापों से मुक्त हो जाता है।